Hello bachcho, let us see this question. This question says the work done in increasing the length of 1 meter long wire of cross-sectional area 1 mm square through 1 mm will be. Y is the Young's modulus is equals to 2 into 10 to the power 11 Newton by meter. These are the options. First option is 0.1 joule, second is 5 joule, third is 10 joule, and fourth one is 250 joule. Let us see. First, we can understood its concept. Its key point, key concept is that देखिए सबसे पहले अपन इसकी किसके बारे में बात करते हैं, की कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि ये जो अपन ने की कंसेप्ट लिया है बेसिकली अपन क्या समझना चाह रहे हैं। जैसे एक वायर ले लिया है, ये वायर लिया है, इसको आपने हैंग करा। हैंग करने से क्या होगा, इसके इस एंड पे एक फोर्स लगा, इसके इस एंड पे क्या लगा भी, एक फोर्स लगाया आपने। इस फोर्स का नाम अपन क्या रख देते हैं, से दिस इज एफ, इसको अपन एफ कह देते हैं। ये इस रोड की लेंथ है एल, यहां तक अपन ने इस रोड की क्या ले ली, ये लेंथ है ले ली। अब ये जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये एक्स इज द एक्सटेंशन, छोटा सा एक एक्स एक्सटेंशन लिया है मैंने ना। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अगर अपन देखें तो भाई यंग्स मॉडुलस अपने पास क्या होता है, यंग्स मॉडुलस की बात करी जाए, यंग्स मॉडुलस y इक्वल्स टू, ये अपना होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ये अपन जानते हैं। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल नेचर में दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अपन यहाँ से y इक्वल्स टू, ये स्ट्रेस को अपन बोल सकते हैं कि फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस इज स्ट्रेन एक्सटेंशन बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से अगर अपन f कैलकुलेट करें, अगर यहाँ से f कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा अपना y इंटू ए अपॉन एल इंटू एक्स, ये वाला एक फोर्स आएगा अपने पास। क्या आएगा, इस तरीके का एक फोर्स आएगा अपने पास। ये यहाँ एक कांस्टेंट की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर अपन ये वाला एक फोर्स निकाल के लाए। अब W बराबर क्या होता है, W बराबर वी कैन से F डॉट डी एक्स, ये F डी एक्स लेते हैं अपन, ये अपने पास क्या आ गया, W आ गया। तो अपन ये लेट इट बी डी डब्ल्यू। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपने वाई ए बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये आपने पुट कर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर लिमिट भी पुट कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये डेल्टा एल तक अपन क्या ले लेते हैं, इसमें स्ट्रेन ले लेते हैं। तो ये W बराबर यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वाई ए बाय एल, और ये हो गया अपना जब आप लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर। जब आप लिमिट पुट कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसको यहाँ अगर एल को आपने पुट कर दिया तो इट इज टू, इट इज टू आएगा। तो ये वर्क डन का अपने पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है, ये वर्क डन का क्या हो गया अपने पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। इसी को अपन क्या ले लेंगे, की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, इसी को अपन की कॉन्सेप्ट ले लेंगे। अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं की कॉन्सेप्ट से, ये अपन ने की कॉन्सेप्ट बना दिया इसका। अब इसी से अपन क्या करेंगे, W कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसको जरा, इस फार्मूले को अपन, इस फार्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो अपन ने W का फॉर्मूला बनाया, यंग्स मॉडुलस क्रॉस सेक्शनल एरिया L इंटू डेल एल स्क्वायर, डेल एल स्क्वायर बाई 2, ये अपना क्या है, की कंसेप्ट है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन करे हैं, उन डेटाज की बात भी अपन कर लेते हैं थोड़ी सी। डेटा क्या गिवन है, डेटा अपने को एल दे रखा है, ओरिजिनल लेंथ इज 1 मीटर
and area of cross section is 1 mm square. So 1 into 10 to the power minus 3 होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको अपन क्या कह देंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, सॉरी इट इज मीटर स्क्वायर। और एक्सटेंशन अपने को डेल्टा एल की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 1 mm दे रखी है, तो अपन इसको भी अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर आएगा। चलिए ये 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर आया, और W की वैल्यू अपन रखते हैं, यंग्स मॉडुलस अपने को गिवन है कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ये अपने को गिवन है। अब इन सारी वैल्यूज को अपन यहाँ पे पुट करते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर, ये वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए W इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एंड एल क्या है अपना 1 मीटर, ये 2 आ गया अपना, और यहाँ से डेल्टा एल का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा जब अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, ये 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये 10 टू द पावर 11 पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर नेगेटिव में 12, तो ये W बराबर आपका आएगा 1/10 जूल, and it is 0.1 joule in SI unit or MPS unit. So this is the final answer. This is the final answer for this calculation. We can calculate the work done by stretching a wire using this key concept. So the final answer is option first. So the final answer is option first. Hope you understood it well. Best of luck.